चला दें। हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी आपके ऊपर दया कर रहा है कि भाई नौकरी लगो। कभी आपकी पोस्ट बढ़ा देता है, फॉर्म भरने की डेट बढ़ा देता है, फिर भी आप नौकरी नहीं लगते हो, तो बताओ फिर एसएससी क्या कर सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर एक सबसे बड़ा डाउट जो आपके दिमाग में रहता है ना कि भाई टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतना बड़ा कंपटीशन है। मैं अब की बार आपको बता रहा हूं कि अगर आपने फॉर्म भरा है और दिल से तैयारी कर रहे हो ना, तो नौकरी लेने का सबसे अच्छा मौका है एसएससी एमटीएस के अंदर। फॉर्म भी इतने कम भरे गए हैं, आप सोच नहीं सकते। पता नहीं क्या हुआ है आपकी बार। आप ये मान सकते हो कि कुदरत का एक अच्छा करिश्मा हुआ है और एसएससी की आपके ऊपर दया हुई है। एसएससी की आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, हर एक चीज को समझ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कितना कंपटीशन है, आपके आसपास में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिनसे आपको लड़ना है, कितने स्टूडेंटों से लड़के आपको आगे निकलना है, इस सब आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा भैया कि जो टोटल फॉर्म है ना वो कितने भरे गए हैं और कितना कंपटीशन रहने वाला है। और सबसे बड़ा डाउट तो ये होता है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कभी तैयारी करें और सिलेक्शन ना हो, तैयारी करोगे तो सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, सबसे बढ़िया चीज अब की बार क्या होगा, आपको पता तो लग गया होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, फिर भी आपको अपडेट करना जरूरी है। हर बार क्या होता है दोस्तों, जो आपका मैथ होता है ना, इसका सबसे बड़ा डर हर एक कैंडिडेट को होता है। मैं कह रहा हूँ मैथ मत पढ़ो आप, जिस दिन आपका एग्जाम है ना उस दिन तक आप मैथ मत पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये डर हो गया खत्म। अब मैथ का जिनको डर है ना वो बढ़िया से तैयारी करने लग जाओ इस वीडियो को देखने के बाद में, और जो भी अपडेट आई है ना वो देखते रहा करो। मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल उठा के देखना ही नहीं है। मैथ का जो भी मटेरियल है साइड रख दो। अब तो खुश हो। चलो रीजनिंग आएगा ना, रीजनिंग इसके दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन। 20 में से मेरे भाई 6 से 7 क्वेश्चन सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। क्या नहीं है भाई? नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। अब बताओ, मैं कह रहा हूँ रीजनिंग के अंदर 2-4 टॉपिक थोड़े थोड़े पढ़ लेना। अरे यार डायरेक्शन वाला टॉपिक है, ना कुछ लिखने का ना कुछ रटने का, 2-4 टिप्स याद करनी हो गया। तो ऐसे क्लॉक का टॉपिक है, बहुत सारे रीजनिंग में ऐसे टॉपिक है जिनमें लिखने का पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस केवल दिमाग लगाओ आंसर निकालो। तो वो 2-4-5 टॉपिक भी पढ़ लोगे ना तो यार 6 नंबर तो नॉर्मल सी बात है, जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चाहे आप गलत करके आओ चाहे छोड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जय काली माँ ऑप्शन ए ऐसे भी करके आ जाओगे ना, बात बन जाएगी। अब यहाँ पे आपका अब की बार से क्या हो गया यार, आपका जो इंग्लिश है ना उस पर डिपेंड करेगी कट ऑफ। क्योंकि जो जीके होती है वो तो सबकी सेम होती है, ना किसी की मजबूत होती है ना किसी की वीक होती है, मीडियम सबकी होती है। और जीके की जो आपके है ना एग्जाम में 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन में से आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे एवरेज करने की कि भाई कितना स्कोर करें। मैं कहता हूँ 12 से 15 के बीच में अटक जाओगे, बढ़िया से तैयारी करोगे। लेकिन इंग्लिश जो है ना इसके 25 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में। मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करोगे ना कि भाई मैं इतना पढ़ रहा हूँ कितना स्कोर करूं, 25 में से 20 प्लस का स्कोर मारोगे इसके अंदर आप, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। तो ये जो एमटीएस की वैकेंसी है ये सारी डिपेंड करेगी आपके इंग्लिश के ऊपर, केवल एक सब्जेक्ट इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश पे विशेष फोकस करना है, ये सब बातें आपको पता है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। बात करेंगे कंपटीशन के ऊपर कि इस बार कितना कंपटीशन है। नेगेटिव मार्किंग का काफी सारे लोगों को डाउट है, तो फर्स्ट वाले में तो है ही नहीं, इसको हटाओ। सेकंड वाले में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है दोस्तों। तो इतना क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं टोटल फॉर्म्स की। ये लो, ये सारा डेटा आ गया। अब टोटल फॉर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसा सीक्वेंस देखने को मिलेगा, आप चौंक जाओगे। आप खुद ये कहोगे कि जो पिछले डाटा होते हैं ना उनसे कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों हर बार आंकड़े बदलते हैं, लेकिन फिर भी पीछे वाले डाटा आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि डाउट तभी दूर होते हैं जब कोई चीज आपको प्रूफ करके दिखाई जाए। नहीं तो फिर ऐसे तो आपको भी पता होता है। अब 2020 के अंदर एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई, पोस्ट कितनी थी? 3972, ठीक है। 2021 में आई 7739 पोस्ट। यानी जो आपकी पोस्ट है ना एक साल के अंदर देखो कितना बढ़ा है, देखो कितना बढ़ा है, यहाँ पे दुगना से भी ज्यादा हुआ है, ठीक है। फिर 2022 में आई तो फिर देखिए फिर बढ़ गया। फिर 2023 में आई तो फिर वैकेंसी क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। और 2023 के अलावा 2024 में क्या हुआ? वैकेंसी बढ़ा है। एक सीक्वेंस बन रहा है, प्लस यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है, ठीक है। ये सीक्वेंस बना है कि वैकेंसी बढ़ रही है। एक बार कम हुआ है भाई पिछले साल, अब की बार फिर से बढ़ गया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी मजेदार बात ये है, देखो 2020 में कितने भरे गए फॉर्म? 45 लाख। फिर 2021 में आके कम हो गया,
इसमें भी सीक्वेंस बन रहा है, पहले ज्यादा फिर कम, फिर ज्यादा फिर कम, और अब की बार तो ज्यादा ये पिछले बार से। ये देखो ये सीक्वेंस बन रहा है कि पहले ज्यादा फिर कम, फिर ज्यादा फिर कम, फिर ज्यादा। तो अब ये मत सोचना कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो कम भरे जाएंगे, ये सीक्वेंस खराब हो सकता है, लेकिन अब तक जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। 2020 की देखो आप, 3,972 पोस्ट थी, 45 लाख आपके फॉर्म भरे गए थे। बताओ कितना कंपटीशन है यार, कितने लोग बेरोजगार हैं। और फिर आप कह रहे हो कि एमटीएस ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। जितना आप सोचते हो ना उससे 7 गुना ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आगे डाटा नहीं है। 2021 में 77-39 पोस्ट पे वैकेंसी आई, 39 लाख आपके फॉर्म भरे गए। फिर आपकी 2022 में 12,523 पर वैकेंसी आई और 54 लाख आपके फॉर्म भरे गए। 2023 के अंदर देखिए 1558 पोस्ट पे वैकेंसी आई और 26,09,790 आपके जो फॉर्म है वो भरे गए थे। अब एक बात बताएं आपको क्या होती है एसएससी के अंदर, विशेष तौर पे जिसको लेके डाउट होता है, फॉर्म की संख्या देखकर कभी घबराना नहीं है यार आपको, यार इतने ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ नंबर आएगा। फॉर्म तो बहुत सारे लोग भर देते हैं, और जो लड़कियां होती है ना उनकी एसएससी में फीस नहीं लगती है फॉर्म भरने की, तो जो लड़की कभी उठा के नहीं देखती ना किताब, वो तो भरती है फॉर्म। तो ये फॉर्म्स की संख्या तो ऐसे ही बनती रहती है। लड़के फॉर्म्स भरते हैं उनकी फीस लगती है, लेकिन लड़कियां तो एवरी लड़की फॉर्म भरती है भाई, क्योंकि फीस लगती नहीं है तो वो भर देती है। लेकिन जो एग्जाम देती है ना वो फिर संख्या आधी हो जाती है। अब 2023 के अंदर अगर आप बात करोगे ना, देखो फॉर्म तो 26 लाख प्लस भरे गए हैं, लेकिन एग्जाम कितने लोगों ने दिया है भाई, 11 लाख लोगों ने, यानी 11 दूनी 22, आधे लोगों से भी कम लोगों ने एग्जाम दिया है। कौन कम हो गया है ये देख लो आप। तो कम हमेशा होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब 11,74,383 लोगों ने एग्जाम दिया, तो आप खुद देखिए 1558 पोस्ट है, तो इसको 1558 से आप डिवाइड कर दोगे ना, तो आपका एक सीट पर 753 बंदों का कंपटीशन आएगा। ये कब है, 2023 में। अब 2023 में इतना ज्यादा कंपटीशन आया कि 753 बंदों में एक बंदे का सिलेक्शन हो रहा है। वो इसलिए आया क्योंकि पोस्ट कम थी। अब देखो इस साल क्या चमत्कार हुआ है, एसएससी ने क्या दया की है। फॉर्म जो है ना वो 35 से 36 लाख के बीच में भरे गए। एग्जैक्ट अभी आया नहीं है, आरटीआई लगा रखी है, जैसे आएगा बता देंगे, लेकिन एक आइडिया, अनुमानित आइडिया 35 से 36 लाख है। और ये मानो इतना ही है, 35 से 36 लाख फॉर्म है। आप कितना मान सकते हो एग्जाम कितने लोग देंगे? एग्जाम्स देने वालों की संख्या अब की बार मैं कह रहा हूं बढ़ेगी। 35 लाख में से आप खूब खींच के मानो आपकी जो पेपर है ना वो 20 लाख प्लस देंगे। भाई क्यों देंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा जो डाउट था ना दिमाग में वो मैथ का होता था लोगों के दिमाग में कि मैथ नहीं है। अब मैथ का डाउट और रीजनिंग का डाउट खत्म हो गया, तो जो इतना टाइम जो इसमें पढ़ने के लिए लगाता था ना स्टूडेंट, वो लगाएगा इंग्लिश के अंदर और जीके के अंदर। ठीक है, तो इसलिए पेपर अब की बार ज्यादा लोग देंगे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ेगा, जीके पढ़ेगा ज्यादा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब की बार मैं करके देखता हूं, तो पेपर देने वालों की संख्या बढ़ेगी अब की बार। ये बात ध्यान रखना आप। तो 20 लाख एक मान सकते हो आप आंकड़ा। उस हिसाब से माने तो जो आपका कंपटीशन है वो लगभग कितना आएगा, तो आप एग्जैक्ट कुल मिला के बात करें ना तो 175 के आसपास मान लो। 175 बंदों पर आपका कंपटीशन है। 175 से 180 के आसपास बंदों के बीच में आपका कंपटीशन है। क्या है यार, और सालों के बीच देखोगे ना आप तो उससे तो बहुत कम है। 175 बंदों में कंपटीशन है, ये लो भाई 175 बंदों को पछाड़ना ना के बराबर कंपटीशन है। और इस बार मेरे हिसाब से सिलेक्शन कौन मारेगा पता है आपको? जो बंदा एसएससी सीजीएल की कंटिन्यू तैयारी कर रहा है पिछले 2 साल से, अब बताओ उसका इंग्लिश कितना खतरनाक होगा, वो बंदा इसमें सिलेक्शन मार जाएगा अगर और मेहनत करता है। अब एक बात है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो एमटीएस में क्यों लगना चाहेगा? लगना है भाई, नौकरी मिल जाए वो बढ़िया है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है कि यार सीजीएल वाला ले लेगा तो हम तो फ्रेशर है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, नहीं होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इसके अंदर जो इंग्लिश आती है ना वो कोई इतनी हाई लेवल की नहीं आती है, वो आपकी 10th 12th बेस की आती है। तो ये आपने अगर पहले अच्छे से पढ़ा है और अब इसको आप अच्छे से समझ रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहता हूं भाई अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है यार मेरे भाई, अक्टूबर नवंबर में देख लो कितना टाइम है। इंग्लिश को ही दे दो सारा टाइम जितना पढ़ा जाए। जीके में यार आप पढ़ने लगोगे ना, मैं बता रहा हूँ, देखो जीके की आपको स्ट्रेटेजी बताऊं बहुत खतरनाक वाली। जीके में आपका हिस्ट्री आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, पॉलिटिकल आएगा, जियोग्राफी आएगा और साइंस आएगा जिसमें पीसीबी हो गया। इतना सारा रामायण पढ़ोगे प्लस करंट अफेयर तो आपके 25 नंबर आएंगे। ठीक है, इधर इंग्लिश केवल एक है जिसके 10-12 टॉपिक है। टाइम आपके पास 2 से 3 महीने का है। ये लो 10-12 टॉपिक 2-3 महीने में ऐसे निचोड़ के रख दो कि कोई छूटे ना, कुछ गलत ही ना हो। यानी जो 25 है ना इंग्लिश के 25, टारगेट रखो 20 प्लस मारने का।
फिर आप जीके में हिस्ट्री पढ़ लो और हिस्ट्री के साथ में आप स्टैटिक जीके पढ़ लो यार। स्टैटिक जीके का आजकल विशेष तौर से महत्व है, एसएससी यहीं से उठाता है क्वेश्चन। आजकल एसएससी बड़ा तेज हो गया है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन उठाएगा कम से कम 5 से 6। स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, फेस्टिवल पढ़ना है, ठीक है, जो त्योहार होते हैं ना आपके, और उसके बाद में साल में जितने भी दिवस आते हैं वो पढ़ना है, डांस पढ़ना है, कौन कौन से डांस कहाँ पे होते हैं, कौन कौन सा डांस कहाँ का फेमस है, ये ना मंदिर पढ़ने हैं आपको, ये सब चीजें पढ़नी है। ये 5 से 7 टॉपिक तो विशेष तौर से वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। किताबें पढ़नी है, कौन सी किताब का कौन सा लेखक है, ये 5-7 टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से आपके 3-4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। हिस्ट्री पढ़ना है, 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। ये बताओ, अब इसके बाद मान लो इकोनॉमिक्स आप पढ़ने बैठोगे, एक क्वेश्चन आएगा बड़ी मुश्किल से इकोनॉमिक्स का, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन देख लेना, उनमें से ये हो सके तो आपकी किस्मत बन जाएगी। इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और ये सब चीजें आपको ऐसे तरीके से पढ़ना है। तो ये सब चीजें आप कर लोगे, बाकी कोई प्रॉब्लम आए ना तो कमेंट में कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी आपको जो फॉर्म्स की संख्या थी ना वो मैंने आपको अच्छे से बताई है, कितनी सीट पे कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो ये है अब की बार, कुछ भी कंपटीशन नहीं है, ना के बराबर है यार। ये समझो आज से आप 15 साल पीछे चले गए हो, इतना कंपटीशन है। 15 साल पहले अगर कोई एमटीएस में नौकरी लगाए तो उससे पूछ लो भाई क्या मजे हैं, कुछ भी नहीं है। इसकी बहन के मजे मजे हो जाने चाहिए। अब की बार पार दो, एग्जाम उखाड़ दो यार, क्या दिक्कत है। बढ़िया से तैयारी करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखो। फिर मिलेंगे एक अच्छे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करना।